हेलो प्यारे स्टूडेंट, टेंथ क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छी हो जाएगी, और ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ी सी कैसे अच्छी करनी है, आपको क्या क्या चाहिए उसमें उस चैप्टर के लिए आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो। a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये वाला, इसका भी यूज़ हो रहा है वहाँ पर। एक ये वाला यूज़ हो रहा है। जो यूज़ हो रहे हैं वही बताऊंगा मैं, जो यूज़ नहीं हो रहे उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एक फॉर्मूला, एक इसका भी यूज़ हुआ है और एक इसका भी यूज़ हुआ है। ठीक है, इनको भी लिख लेना। दूसरे फॉर्मूले जो यूज़ हुए हैं, रैशनलाइजेशन वाला यूज़ हुआ है कि रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, अगर कोई प्लस में है तो अगर वाई लिख देता हूँ तो रैशनलाइजेशन करते समय इसे माइनस में लिख लेना। ये वाला तरीका। ठीक है बच्चों, ये यूज़ हुआ है। थोड़े से रेशियो वाले इनकी साइडों का रेशियो बताता हूँ, रुको। जैसे कि अपना साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का रेशियो होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का रेशियो होता है अपना पी अपॉन बी। ठीक है, इसका मैं रेसिप्रोकल बताने जा रहा हूँ। पहले उसका रेसिप्रोकल बताऊंगा, तब जाके बताऊंगा अगले सवाल क्या होगा हमारा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दूँ, पी बटे एच रख दूँ और एच ऊपर चला जाएगा फिर तो यानी कि एच अपॉन पी कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल के आता है, रेशियो निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल सिमिलर होगा सेक थीटा, वो होगा एच अपॉन बी और कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। सेम रेशियो आप अप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल करते समय भी कर सकते हो। एक ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। सबसे मेन जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप किसी बच्चे को डाउट है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, देखो बच्चों, अगर मैं एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बना लूँ और एक को बना लूँ, मैंने राइट ट्रायंगल करते समय ये थीटा है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जिस पर बना है उसे बेस कहेंगे। हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगी। थीटा अगर मेरे पास यहाँ बना है तो ये सामने आ गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये बेस बन जाएगी। थीटा चेंज तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो निकल के आते हैं फॉर्मूले वो होते हैं अपने वैल्यू पुटिंग वाले ही हैं। फिर तो वैल्यू पुटिंग करना सीख लो। सबकी वैल्यू आपको 0 से 0, 30, 45, 60, 90 तक याद होनी चाहिए। 90 तक याद होनी चाहिए। नहीं भी होती तो साइन थीटा की वैल्यू यूज़ करके आप करो आंसर, आपका आंसर आएगा। इसी से बनाओ सारी वैल्यू, फिर अपने आप ही करो। ठीक है, फिर तो अपने पास आइडेंटिटी आ जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसी आइडेंटिटी में डिवाइड कर दो कॉस, एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला उससे पहले, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस और कॉट का होता है कॉस बटे साइन। रख कर दो, फिर साइन थीटा डिवाइड कर दो, कॉस से कर दूं पहले तो ये निकल के आएगा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10
ये 1 बचेगा, 1 अपॉन कॉस क्या था, सेक था। ये आइडेंटिटी आ गई एक और। अगर इसको मैं साइन से डिवाइड करता, बच्चों, मैं साइन से डिवाइड करता तो साइन से साइन चला जाता, 1 आता। कॉस अपॉन में साइन क्या है, कॉट, और ये कॉसेक हो जाता क्योंकि 1 अपॉन रेसिप्रोकल उसका है। तो ये एक और आइडेंटिटी आ गई। अब मैं इधर से उधर लाता रहूँगा और अपना आंसर आता रहेगा हमारा। ये 3 आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का निचोड़ है जो यूज़ होना है अपने इसमें। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा।